नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। पीएम दफ्तर में हड़कंप क्यों? एनडीए नेताओं से मिल रहे हैं शाह, सरकार में हो गया गड़बड़। क्योंकि इस वक्त परिस्थितियां सरकार के अनुकूल तो है नहीं। जिधर भी देखे या तो आंदोलन है या तो नीति फेल है। लेकिन प्रधानमंत्री दफ्तर के अंदर हड़कंप सी परिस्थिति है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। क्योंकि इसके कई सारे कारण भी मिल रहे हैं कि एनडीए गठबंधन के नेता खुश नहीं है, नाखुश है मोदी सरकार से, जिसको लेकर के सरकार में हड़कंप सी परिस्थिति है। गड़बड़ कुछ तो है सरकार के अंदर, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। अब अभी तक विपक्षी दल कह रहे थे और अब जब सत्तारूढ़ दल के सहयोगी कहने लगे तो फिर यकीन तो करना ही पड़ेगा। क्योंकि बाहर वाले कहते हैं तो आप पर्दा डाल सकते हो, अपने कहने लगे तो बेपर्दा हो जाता है। तो इस वक्त मोदी सरकार बेपर्दा हो गई है। ऐसे में बड़ी महत्वपूर्ण यह है कि प्रधानमंत्री के दफ्तर में यानी कि पीएम दफ्तर में हड़कंप क्यों है, इसे समझिए। क्योंकि सहयोगी दल जिस तरह से जीतन राम मांझी हो गए या जिस तरह से नीतीश कुमार हो गए, चंद्रबाबू नायडू, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार का बयान आया कि सरकार अपने वादे पूरा नहीं कर रही है। यानी कि सबके मन में इस बात को लेकर के असंतुष्ट है सब, हर नेता, कि मोदी सरकार किसी की नहीं सुन रही है और वह जो वादे अपने सहयोगी दलों से कर रही है उससे अपने वादे पूरे नहीं कर रही है। तो इस बात को लेकर के हड़कंप है कि जब सबके मन में एक ही हो गया, यानी कि सबके विचार मिल रहे हैं एक, कि मोदी सरकार विश्वासघात कर रही है, वह वादे को पूरा नहीं कर रही है। तो ऐसे में अमित शाह एनडीए के घटक दलों से जो समर्थन दे रहे हैं, उनके बड़े बड़े नेताओं से जो मुखिया हैं अपनी पार्टी, उनसे एक एक करके बातचीत कर रहे हैं। क्या नाम है कि एक साथ नहीं, एक एक करके। जैसा मैंने लिखा कि एनडीए नेताओं से मिल रहे हैं शाह, तो एक एक नेताओं से अमित शाह मिल रहे हैं। लेकिन जब बात न बने, जब सहयोगी दल उनकी बात से संतुष्ट न हो और वह ऐसा कुछ आश्वासन न दे जिससे स्थिरता बने, तो इसका मतलब है कि सरकार में हो गया है गड़बड़। इस बात से इनकार नहीं कर सकते। अब आते हैं इन मुद्दों पर कि मोदी सरकार हिल रही है, एनडीए नेताओं ने संकट में डाल दिया मोदी की राजनीति। इस पर चर्चा करना जरा जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है इस सरकार की, क्योंकि यह सरकार एक फेल सरकार है। हर नीति में, हर क्षेत्र में यह सरकार फेल हुई है। एक भी ऐसा क्षेत्र नहीं रहा जिसमें यह सरकार कह सके कि हम इसमें सफल हुए हैं। हर क्षेत्रों में यह सरकार फेल हुई है, लेकिन नकाब उसके ऊपर डाला जा रहा है, पर्दा यानी कि डाला जा रहा है, लेकिन बार बार वह पर्दा बेपर्दा हो जा रहा है। तो पर्दे में जब तक रहता है तब तक तो ठीक है, लेकिन बेपर्दा हो जाए तो असली चेहरा सामने आ जाता है। तो एनडीए गठबंधन के नेताओं ने अपने विचार प्रकट करके इस सरकार को संकट में डाल दिया। अब हम बात जीतन राम मांझी से शुरू कर लेते हैं। जीतन राम मांझी ने जिस तरह कहा, हालांकि जीतन राम मांझी की पार्टी बहुत बड़ी पार्टी नहीं है। अगर वह साथ छोड़ दे जीतन राम मांझी एनडीए का, तो एनडीए सरकार थोड़ी मोदी की गिर जाएगी, बिल्कुल नहीं गिरेगी, कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। लेकिन उसका असर बाकियों पर जो पड़ेगा वह मोदी सरकार के लिए संकट खड़े कर देगा। अब इसे समझिए, जीतन राम मांझी के पास इकलौते सांसद वह अपनी पार्टी के हैं। क्या है? इकलौते सांसद, यानी कि एक सांसद।
और एनडीए गठबंधन की सरकार मोदी की चल रही है 293 सांसदों से, 240 भारतीय जनता पार्टी का है और 53 एनडीए गठबंधन के घटक दलों का है, जिसमें नंबर 1 पर चंद्रबाबू नायडू आते हैं, नंबर 2 पर नीतीश कुमार आते हैं, नंबर 3 पर एकनाथ शिंदे आते हैं और नंबर 4 पर चिराग पासवान आते हैं। बाकी सब 1-2 वाले हैं। तो ऐसे में जीतन राम मांझी जब यह आरोप मोदी सरकार पर और भारतीय जनता पार्टी पर लगा रहे हैं कि यह कोई भी वादे अपना पूरा नहीं की है, अगर वादे नहीं पूरा की तो हम गठबंधन तोड़ देंगे और मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे, तो वह इकलौते सांसद है। मलाई वाला मंत्रालय भी है, कैबिनेट मंत्रालय, एमएसएमई मंत्रालय, जानते हैं ना, लघु उद्योग कंपनी। भले 1,80,000 लघु उद्योग कंपनियां बंद हो गई, एमएसएमई कंपनी, लेकिन 50,000 करोड़ का बजट है उसका तकरीबन, तो कहीं कंपनी तो लग नहीं रही है, तो बजट क्या हो रहा है? तो सोचिए इन चीजों को। दूसरी चीज जो बड़ी महत्वपूर्ण है, वह 4 विधायक हैं उनके और अपने घर के लोग हैं। तो ऐसे में वह अगर ऑन रिकॉर्ड सभा को संबोधित करते हुए अपने कार्यकर्ताओं को और यह कहे कि अगर वादे पूरे नहीं किए तो हम गठबंधन तोड़ देंगे और समर्थन वापस ले लेंगे, एक भी वादे मोदी ने पूरा नहीं किए हैं। एक छोटे से है पार्टी है उनकी, हम पार्टी, इसका संदेश यह जाएगा कि वादे न पूरा करने के वजह से जीतन राम मांझी ने मोदी का साथ छोड़ दिया, यह एक संदेश जाएगा। जब यह संदेश जाएगा तो 5 सांसदों वाली चिराग पासवान क्या कहेंगे और 19 विधायक वाला, सोचिए, एक सांसद और 4 विधायक वाला नेता गठबंधन तोड़ देगा, यह कह रहा है कि गठबंधन हम तोड़ देंगे और मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे क्योंकि अपने वादे पूरा नहीं कर रही है, हमें जुमला दे रही है, धोखा दे रही है, वादा खिलाफी कर रही है। तो 5 सांसद और 19 विधायक वाले चिराग पासवान, उनकी भी इच्छा प्रबल है, वह तो सीएम बनना चाहते हैं बिहार का, तो सीएम तो खैर सपना नहीं पूरा हो सकता, लेकिन नीतीश कुमार के साथ डिप्टी सीएम का सपना पूरा हो सकता है और बिहार की राजनीति में पैर जमा सकते हैं। तो उनके अंदर भी प्रबल इच्छा जगेगी और कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार से इस वक्त बहुत अच्छा बनने लगा है चिराग पासवान का, यह वक्त बताएगा कितना अच्छा बन रहा है। लेकिन 5 सांसद और 19 विधायक वाली पार्टी चिराग पासवान भी प्रबल होंगे फिर, तो उनके मन में भाई एक सांसद और 4 विधायक वाला अगर वादा न पूरा करने की वजह से छोड़ सकता है तो हम भी छोड़ सकते हैं, तो हम क्यों साथ रहे? तो उनके अंदर भी भले न छोड़े लेकिन खटास तो आएगा, अंदर इच्छाएं तो जागेंगी। दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा सिर्फ 4 विधायक हैं उनके और वह खुद राज्यसभा सांसद है जिसका कार्यकाल अब समाप्त होने वाला है, तो उन्हें राज्यसभा जाना है, तो राज्यसभा जाना है तो भाजपा अपना भेजना चाहेगी, उनको भेजेगी नहीं, तो उनको नीतीश कुमार ने आश्वासन दिया है भेजने का, तो वह नीतीश के साथ खड़े होंगे, भाजपा से उनको खड़े ही नहीं होंगे। उनके विधायक टूट रहे थे तो नीतीश ने बचा दिया, तो वह नीतीश के हो गए, यानी कि वह भी मोदी के खिलाफ हो गए। अब 7 सांसदों वाली एकनाथ शिंदे की पार्टी, इसे समझ लीजिए कि अमित शाह एनडीए के सभी नेताओं से क्यों मिल रहे हैं। एकनाथ शिंदे की पार्टी को तोड़ने का भरपूर कोशिश किया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। एकनाथ शिंदे को देवेंद्र फडणवीस ने यह कहा कि इनकी लंका जला दूंगा मैं, यानी देवेंद्र फडणवीस वहां के सीएम भारतीय जनता पार्टी को, वह अपने सहयोगी दल को कह रहे हैं कि इनकी लंका मैं लगाऊंगा, समर्थन भी ले रहे हैं केंद्र में और राज्य में दोनों में, और लंका भी लगाने की बात करते हैं। उनकी पार्टी को भरपूर तोड़ने की कोशिश की गई, जिला स्तरीय नेताओं को तोड़ लिया गया, भाजपा में शामिल कर लिया गया, खटास बढ़ता गया, और जब खटास बढ़ता गया तो वह खटास इतना बढ़ गया कि एनडीए गठबंधन छोड़ने की नौबत आ गई और बोलना पड़ गया कि मैं बहुत जल्द यह फैसला करने वाला हूं कि एनडीए गठबंधन के साथ रहूंगा या नहीं रहूंगा, अगर आदतें नहीं सुधारी गई तो मुझे एनडीए गठबंधन छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। क्या कहा? गठबंधन छोड़ने को मजबूर होना पड़ेगा। 7 सांसद
और 55 विधायकों वाली पार्टी। ध्यान दीजिएगा आप दर्शक, आंकड़ों में न समझ आए तो लाइव समाप्त होने के बाद एक बार रिवाइंड करके देखिएगा। 7 सांसद और 55 विधायक, तो वह 55 विधायक तो कुछ फर्क नहीं पड़ता महाराष्ट्र में समर्थन वापस लेने से या एनडीए गठबंधन छोड़ने से, लेकिन 7 सांसद जो है वह दिल्ली के अंदर नरेंद्र मोदी सरकार के लिए बड़ी भारी पड़ जाएंगे। 7 सांसद कम हो जाएंगे, तो 7 सांसदों वाली पार्टी को नहीं संभाल पा रहे थे। एकनाथ शिंदे ने उसके बाद भी कई बार दिल्ली के दौरे किए और अमित शाह से मिले, लेकिन अमित शाह की तरफ से भी कोई ऐसा आश्वासन नहीं मिला जिससे एकनाथ शिंदे अस्वस्थ हो जाते महाराष्ट्र में, बल्कि उनकी पार्टी को विलय करने की बात कही गई कि आप विलय कर लीजिए, आपको हम सीएम बना देंगे। लेकिन इन बातों पर एकनाथ शिंदे भरोसा नहीं किए। शायद अच्छा किए, भगवान ने सद्बुद्धि दे दिया, क्योंकि भाजपा धोखा कर रही थी। तो शिंदे ने सोचा कि महाराष्ट्र चुनाव के वक्त अमित शाह ने कहा था कि आप सीएम होंगे और उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया। हर कोई कह रहा था कि सीएम यही है, यही होंगे। अब ऐसे में एक बात बहुत मार्क करने वाली थी महाराष्ट्र चुनाव के वक्त। महाराष्ट्र चुनाव के वक्त अमित शाह या भारतीय जनता पार्टी यह कह रही थी कि शिंदे के चेहरे पे चुनाव लड़ा जा रहा है और शिंदे ही सीएम है, शिंदे सीएम होंगे, यह बात नहीं कही जा रही थी। यानी कि शिंदे के अंदर यह आशंकाएं थी कि यह सीएम नहीं बनाएंगे अगर इनके सीटें अधिकतर आ गई तो। लेकिन धन बल के दम पर भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 की पार्टी बनकर के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में उतरी। लोकसभा में नहीं, लोकसभा में कांग्रेस नंबर 1 है। महाराष्ट्र में 11 सीटों के साथ भाजपा को 9 सीटें आई, तो भाजपा विधानसभा में आई। 1 करोड़ वोट की हेराफेरी हुई। राहुल गांधी ने आधिकारिक आरोप यह लगाए हैं। अब ऐसे में एकनाथ शिंदे और अजीत पवार और भाजपा मिलकर के सरकार है, तो ऐसे में जब नहीं हुए तो उनको जब भाजपा में विलय नहीं किया एकनाथ शिंदे ने, तो देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हम इनकी लंका जला देंगे अपने सहयोगी दल को, और उनको डिप्टी सीएम बनाया हुआ। दुर्भाग्य यह रहा कि भारतीय जनता पार्टी उनको कैद करने के लिए, उनको नर्वस करने के लिए उनके मंत्रियों के यहां छापा पड़वाने लगी। तो एकनाथ शिंदे को यह लगा कि अब यह प्रेशर दे रहे हैं हमें विलय करने के लिए, यानी कि हमारी राजनीति खत्म हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी में सांसद और विधायकों की कितनी हैसियत है मंत्रियों की, वह अच्छी तरह जानते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमें गठबंधन में, एनडीए में रहने के लिए सोचना पड़ेगा, और वह घर वापसी की तरफ अपने रास्ते बनाते हुए नजर आए। अभी यह सब चल ही रहा था कि तब तक अजीत पवार से बात बिगड़ गई देवेंद्र फडणवीस की, और जब अजीत पवार से बन गई तो अजीत पवार के पास 1 सांसद और 45 विधायक। अजीत पवार ने ऐलान कर दिया कि बीएमसी चुनाव हम एनडीए के साथ नहीं रहेंगे, हम एनडीए छोड़ देंगे, और यह संदेश दे दिया कि एकनाथ शिंदे के साथ हो सकता है गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे या फिर हम घर वापसी कर लेंगे। तो इस घर वापसी से भारतीय जनता पार्टी परेशान हो गई और 55 और 45 100 विधायक हो गए। अब ऐसे में अजीत पवार तेवर में आ गए और साफ कह दिया, करे टक्कर देते हुए कि हम अलग गठबंधन कर लेंगे, हम भाजपा के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे। और दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे ने यह संदेश दे दिया कि कांग्रेस को कि हम एकजुट होकर के चुनाव लड़ेंगे, यानी कि अलग अलग नहीं लड़ेंगे। जो अभी तक बात की जा रही थी कांग्रेस अलग लड़ेगी, एनसीपी अलग होगी, उद्धव ठाकरे नहीं, इंडिया गठबंधन एकजुट होकर के लड़ेगा। यानी कि सोनिया गांधी का प्रयास सफल रहा और एकजुटता की बात कही। फैसला क्या होगा यह वक्त बताएगा, लेकिन इतना तक बयान आ गया। तो ऐसे में अजीत पवार और एकनाथ शिंदे जो एनडीए गठबंधन के हिस्सा थे, 8 सांसद, 7 एकनाथ शिंदे के और 1 अजीत पवार के 8 सांसद हो गए, और 55 और 45 100 विधायक। तो अगर वह एनडीए छोड़ेंगे तो महाराष्ट्र की भी सरकार गिर जाएगी और दिल्ली के लिए भी फर्क पड़ जाएगा। कुल मिलाकर के जो मोदी प्रधानमंत्री दफ्तर में जो हड़कंप मचा हुआ है और एनडीए नेताओं से मिल रहे हैं अमित शाह, अब सोचिए जीतन राम मांझी के एक ऐलान के बाद, अभी मैं नायडू पे आया नहीं हूं,
जीतन राम मांझी के एक बयान के बाद सारे तार अपने आप टूटते जा रहे हैं। सोचिए, एक जीतन राम मांझी, सांसदों की बात कर रहा हूं, एक जीतन राम मांझी, 5 चिराग पासवान, 6 हो गया, 7 एकनाथ शिंदे, तो 6 और 7 13, 13 ये हाँ 13 हो गए, और एक अजीत पवार, 14 सांसद, 14 सांसद गए काम से। अब 14 याद रखिएगा। अब जिस तरह से अनुप्रिया पटेल और जयंत चौधरी, एक अनुप्रिया पटेल है, 2 जयंत चौधरी है, दोनों उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर के भाजपा के साथ असहज है, तो वह अखिलेश यादव से कहीं ना कहीं नजदीकियां बनाते हुए नजर आ रहे हैं। अनुप्रिया पटेल सांसद है, दिल्ली में है, और उनके पति योगी सरकार में मंत्री है, और योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले रहते हैं। सोचिए, जिस सरकार में है उस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले रहते हैं, सीएम को धमकी देते हैं कि हमको बंद करके दिखाओ। यानी कि वह जानते हैं कि भाजपा के साथ हमारा जमीन नहीं बन पाएगा, तो वह समाजवादी पार्टी के साथ, और समाजवादी पार्टी के साथ ही वह चुनाव लड़े हुए हैं वो लोग गठबंधन में। ऐसे में वह हो रहे हैं, तो 14 इधर हो जा रहे हैं, तो 14 के बाद 3 17 हो जा रहे हैं। कितना? 17 सांसद। अब ऐसे में अगर चंद्रबाबू नायडू कहते हैं, चंद्रबाबू नायडू भी वही राग आलापते हैं कि वादे पूरे नहीं किए, और वादे नहीं पूरे किए तो हमें सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा, हमें समर्थन वापस लेना पड़ेगा। 1 फरवरी तक आपको 1,50,000 करोड़ देने पड़ेंगे, उन्होंने खुले तौर पे कह दिया। गृह मंत्री से भी मिले, प्रधानमंत्री से भी मिले, वित्त मंत्री से भी मिले, नितिन गडकरी से भी मिले, बाकियों से जब मिल करके, और नितिन नवीन से भी मिले, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष। तो ऐसे में 18 सांसद वहां से आंध्र प्रदेश से हो जाते हैं। नीतीश कुमार भी उसी राग में आलाप रहे कि आपने विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया, और आपने हमारा 1.25 लाख करोड़ का पैकेज नहीं दिया। आप ही ने तो ऐलान किया था, आपको मैंने थोड़ी कहा था कि ऐलान कीजिए। अब बिहार की जनता कह रही है कि प्रधानमंत्री तो दे रहे थे, लेके क्यों नहीं आ रहे, और इधर है कि घोट के बैठे हुए। ऐसे में नरेंद्र मोदी सरकार के लिए एक संकट पैदा हो गया है, वादा खिलाफी का। अब इस वादा खिलाफी से यह एक आवाज उठी तो हर घटक दल के अंदर वह आशंकाएं छा गई कि हाँ रे भाई, मांझी तो सही बोल रहा है, हमारे साथ भी तो इसने वादा खिलाफी किया, हमसे भी तो जो वादा किया था नहीं पूरा कर रहा है। तो छोटे छोटे पहुंचते पहुंचते एकनाथ शिंदे साथ पे पहुंच गए कि हाँ रे भाई, सही तो है, हमसे भी वादा खिलाफी कर रहा है, हमारा भी वादा नहीं पूरा कर रहा है। तो बड़का कहता है चंद्रबाबू नायडू कि हमको तो 10 साल से धोखा दे रहा है, इसी की वजह से 5 साल हमारी सरकार गायब हो गई थी, तो क्या ना कि अब तो हम नहीं सुनेंगे, अब वादा पूरा करो या हम समर्थन वापस लेंगे। नीतीश कहते हैं हाँ रे भाई, हमको तो 20 साल से धोखा दे रहा है, क्या नाम है कि अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त से ही हम मांग रहे हैं कि विशेष राज्य का दर्जा दे दो, देंगे देंगे करते करते गायब हो गए, यूपीए आ गई। अब क्या नाम है कि मोदी की आई है 12 साल से, तो ये भी नहीं दे रहा है। कह तो रहा था 15 में कि विशेष राज्य का दर्जा देंगे, कह रहा था कि 1.25 लाख करोड़ बोली लगा के कि हम बिहार को देंगे, और दे रहा ही नहीं है। तो बिहार की जनता दौड़ा लेगी। यानी कि सभी गठबंधन के घटक दलों में यह बात आ गई है, तो मोदी सरकार संकट में आ गई है। इसलिए पीएम दफ्तर के अंदर हड़कंप भी है, और एनडीए के सभी नेताओं से मिल भी रहे हैं। अमित शाह, सरकार में गड़बड़ चल रहा है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते, लेकिन मोदी सरकार इन सभी से जिस तरह से हिली हुई है, एनडीए नेताओं ने एक तरह से संकट में डाल दिया कि वादे अगर सबके पूरे करते हैं तो पूरा करने के लिए इनके पास क्षमता नहीं है, और नहीं करते हैं तो मोदी की राजनीति संकट में आ गई है। अब ऐसे में एक आवाज उठी तो पूरी सरकार में हड़कंप मच गई, क्योंकि एक आगे निकलता है तो कारवां अपने आप जुड़ते जाता है। यह चीजें हम लोगों ने आंखों देखी, तब देखी जब किसान आंदोलन हुआ, पंजाब से आंदोलन शुरू हुआ,
और दिल्ली पहुंचते पहुंचते पूरा देश उस आंदोलन के साथ खड़ा हो गया। 13 महीने आंदोलन चला और राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर के लिए जब भारत जोड़ो यात्रा से निकले तो वह सोचे नहीं थे कि उनकी यात्रा को इतना समर्थन मिल जाएगा, और सरकार ने नहीं सोचा था कि जिसे पप्पू कह रही है वह इतना कारगर साबित हो जाएगा। और राहुल गांधी 4,500 किलोमीटर चल दिए और कारवां उनके साथ जुड़ता गया, कारवां टूटा नहीं और मोदी सरकार हिल गई। अंजाम 240 सीटों पर लोकसभा चुनाव में आकर के खड़ी हो गई। इसलिए यह बातें अब एक आवाज उठने के बाद हर जुबान से वही आवाज उठ रही है जो मोदी सरकार परेशान है, और एक एक नेताओं से, एक एक एनडीए गठबंधन के एक एक नेताओं से जो अपने पार्टी के मुखिया हैं, उन मुखिया से अमित शाह मिलने का कार्य कर रहे हैं। कितनी सफलता मिल रही है, नहीं मिल रही है, अगले कार्यक्रम में उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन क्या रिपोर्ट्स आती हैं उस पर नजर बनी रहेगी। लेकिन आप दर्शकों से गुजारिश करूंगा कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें।